हम ये मान लेंगे कि हमारा कोई भाई था ही नहीं। और याद रखना अंबर, अगर तुम इस घर से निकल गए तो हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ये पैसा, ये बिजनेस, ये घर, ये ऐश और आराम, सब कुछ छोड़ना होगा तुम्हें। फैसला लेने का बहुत शौक था ना तुम्हें? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम गुंजन से शादी करके खुशी खुशी जिंदगी बिता सकते हो, या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकल जाओ। राजा, ये कैसी जबरदस्ती है भाई राजा? ये कौन सा तरीका है अपनी बात को मनवाने का? आप पराये लोगों के लिए अपने भाई से आंखें कैसे फेर सकते हैं? पराये लोग? कौन पराये लोग अंबर? फातिमा भी और गुंजन? वो तुम्हारे लिए पराये हो सकते हैं, हमरे लिए वो कभी पराये नहीं थे। तुम ही कह रहे थे ना कि ये तुम्हारी जिंदगी है और इसके फैसले लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। तो हम भी तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। फैसला हमने तुम पर छोड़ रखा है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई राजा। ये कौन सा तरीका ब्लैकमेलिंग का कि मैं गुंजन से शादी नहीं करूंगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगे? अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे? अंधेर है का? ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना राजा का है। तुम हमरे बेटे को इस तरह घर से नहीं निकाल सकते हो। आपको सुनने में थोड़ी गलतफहमी हो गई है। हम अंबर को घर से नहीं निकाल रहे। वो चाहे तो यहां रह सकता है, लेकिन अंबर को गुंजन से शादी करनी होगी। वरना हम अंबर को घर से ही नहीं, अपने पूरे जायदाद से बेदखल कर देंगे। फैसला अब उसके हाथ में है। ये आप क्या कह रहे? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नीलिमा। बहुत मनमानी हो गई अंबर की। और तुम्हारी मनमानी का उसके बारे में बात नहीं करोगे? ये घर माँ, ये जमीन जायदाद माँ, ये रुपया जेवा पैसा जितना भी है ना यहाँ, उस सब पर अंबर का उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है। ये जायदाद अंबर के बाप की नहीं है। इस पर कानूनी अंबर का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उसे इस जायदाद में हिस्सा चाहिए तो उसको हमारी बात माननी पड़ेगी। बात बिगड़ रही है पदम सिंह,
ससुरे सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जीती बाजी हाथ से निकल जाए। कुछ सोचो, सोचो ठाकुर पदम सिंह। भाई राजा, मेरी जिंदगी आपकी जायदाद नहीं है। आप अपनी जायदाद की ताकत दिखाकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आपको अपनी दौलत का बहुत घमंड है, लेकिन मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। ना आपका घर चाहिए। रखिए अपने पास आप अपनी दौलत। सोच लो अंबर, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। अरे यार, वो भी क्या दिन थे यार। सच, कितनी मस्ती करते थे। वैसे बहुत टाइम हो गया ना मिले हुए। चलो, आज तो तुम लोग आ ही रहे हो और आज अपनी भाभी से भी मिल रहे हो। अरे हाँ भाई, भाभी के हाथ का खाना भी खा लेना। ठीक है। वैसे कल का मैच देखा था? मजा आ गया ना यार। अरे यार, कल तो मैच में जादू हो रहा था। लास्ट 5 ओवर तो मतलब मजा ही आ गया। एक पे एक विकेट गिर रहे थे। हाँ, अरे नहीं यार, मैं तो सारा दिन घर पे रहा। अरे मैंने तो एक बॉल भी मिस नहीं किया। अब इतना इंटरेस्टिंग मैच होगा तो कोई काम पे कैसे जाएगा? चलो मिलते हैं। ओके भाई। ऐसे क्या देख रही हैं आप? आप कल सारा दिन भर घर पे बैठ के मैच देख रहे थे। क्या करें, जब आप सामने होती है तो आपकी नजरें हटती नहीं है। कल आप नहीं थी तो फिर मैच से काम चलाना पड़ा। अगर आप सारा दिन भर घर पे मैच देख रहे थे तो फिर मीटिंग का क्या हुआ जो ऑफिस में होनी थी? गॉड, वो मैच के चक्कर में मीटिंग तो भूल ही गया। ध्यान ही नहीं रहा। I'm sorry। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हमने कितने विश्वास से भाभी से कहा था कि राजा भैया की जगह आप क्लाइंट्स अटेंड कर लेंगे। अब अगर मैच के चक्कर में आप ऑफिस गए नहीं तो क्लाइंट्स तो ऐसे ही लौट गए होंगे ना। I'm sorry। देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब इंसान है, गलती तो हो जाती है ना। इतनी छोटी सी तो बात है। I'm sorry। ये छोटी सी बात आपके लिए होगी, भाभी के सामने शर्मिंदा तो हमें होना पड़ेगा ना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। और रही बात क्लाइंट्स की, तो मैं खुद जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा। और आप भाभी से कह दीजिए कि मैं कल ऑफिस जाकर सब ठीक कर दूँगा। I'm sorry, प्लीज़। प्लीज मान जाइए। देखिए, अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर सोच लीजिए, दीदी क्या सोचेंगे। देखिए, अगर दीदी ने ये सब देख लिया तो दीदी ये सोचेंगे कि आपने उनके भाई को अपना गुलाम बना लिया। देखिए, हमारे सारे राज दीदी के सामने खुल जाएंगे। नंदिनी, नंदिनी, कहाँ हो? मान जाइए, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी कम नहीं हूं। जब तक आप माफ नहीं करेंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। प्रिंस, दीदी बुला रही है। अगर हम नहीं जाएंगे तो दीदी यहाँ आ जाएंगी। आने दो, वो भी तो देखिए अपने भाई की हालत। नंदिनी, कब से आवाज दे रही हूँ। अच्छा बाबा, माफ किया, अब जाने। ऐसे नहीं, पहले मुस्कुराइए। इतनी फीकी मुस्कुराहट, अच्छे से मुस्कुराइए ना। आप जाने दीजिए। जाइए।
खेल तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है, जिसको सबसे मजबूत वजीर समझकर हम दाव लगा बैठे हैं, उसे तो ये राजा ने एक छोटे से प्यादे की तरह से मात दे दी। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा ये अंबर को अपनी जायदाद से बेदखल करने की बात भी सोचेगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ अंबर गुस्से में आकर कनो ऐसी गलत चाल ना चल दे कि हमरा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। नहीं, अंबर हमरा सबसे मजबूत मोहरा है। वही चाल चलेगा जो हम उसे चलवाएंगे। नहीं तो ससुरा हम धोबी का कुत्ता बन जाएंगे, जो कि ना घर का ना घाट का। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अपने जीते जी हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। इस खेल में दोनों तरफ की चाल हम ही तय करेंगे राजा। काहे कि हम तुम्हारे बाप हैं। तुम अपनी चाल चल चुके, अब हमारी चाल देखो। आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? एक बार और सोच लीजिए। गुस्से में उठाया हुआ कोई भी कदम हमेशा गलत ही होता है। और अब अंबर कोई बच्चा तो रहा नहीं, हम उसे समझा भी तो सकते हैं। अगर अंबर ने गुस्से में कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो? अंबर को तुमसे ज्यादा हम अच्छी तरह जानते हैं। हमने जो कोई भी कदम लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है। और वैसे भी अंबर को शादी के लिए राजी करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर ही कर रहे होंगे। अंबर ने अगर घर छोड़ दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा नीलिमा। अंबर किसी भी हाल में इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। वो गुंजन से शादी करके इसी घर में रहेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आज तुम्हारी सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही है नंदिनी। इस नाजुक मौके पर तुम ही इस घर को बिखरने से बचा सकती हो। हेलो, कैसी हो नंदिनी? तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा फोन कर बात कर लूं। क्या बात है भाभी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। जब घर की नींव कमजोर होकर हिलने लगती है ना नंदिनी, तो परेशानी तो होती है। मेरे घर की मर्यादा संकट में है नंदिनी।
अपने परिवार को यूं टूटता हुआ नहीं देख सकती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहां फातिमा भी हॉस्पिटल में है और तुम अपने ससुराल में। इस मुसीबत में तो मैं अकेली पड़ गई। तुम्हारी बहुत कमी महसूस हो रही है नंदिनी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अकेली नहीं हैं, हम हैं आपके साथ। और राजा भैया के घर की नींव इतनी कमजोर नहीं है कि तूफान के एक छोटे से थपेड़े से टूट जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम वहां पे जल्दी से आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? अब दीदी को कैसे कहें कि हमें राजा भैया के घर जाना है? क्या करें? एक आदर्श बहू का फर्ज भी निभाना है और एक बेटी की जिम्मेदारियों से मुंह भी नहीं मोड़ सकते। हम यहाँ किसी को कुछ बता भी नहीं सकते, लेकिन हमारा जाना भी जरूरी है। जी वो क्या बात है नंदिनी? दीदी, हमने सारा काम कर दिया है। दीदी, वो भाभी का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब है। हम सोच रहे थे कि हम उनसे मिलके आ जाएं। इसमें पूछने वाली क्या बात है नंदिनी? अरे तुम भूल गई ना? देखो मैं भी भूल गई। प्रिंस के दोस्त आने वाले हैं आज घर पे और वो लोग खास तुमसे मिलने आ रहे हैं। अब तुम ही घर में नहीं होगी तो कितना बुरा लगेगा ना। वैसे तुम समझदार हो, जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है ना नंदिनी? अरे अब जाओ, उनके स्वागत की तैयारी कर लो। जी। इसका बार बार भाग भाग कर मायके जाने का कारण यही है कि वहां जरूर कुछ ऐसा पकड़ा है जो हमसे छिपाया जा रहा है। लेकिन मैं भी कादम्बरी, मुझसे कितना ही छिपाकर कुछ क्यों ना पकाया जाए, मैं तो चक्कर ही रहती हूँ। वो चाहे तो यहाँ रह सकता है, लेकिन अंबर को गुंजन से शादी करनी होगी, वरना हम अंबर को घर से ही नहीं, अपने पूरे जायदाद से बेदखल कर देंगे। बस बहुत हो गया। हाँ, बहुत बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इस गुंजन की वजह से भाई राजा ने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। एक मामूली बेसहारा लड़की जो आज तक हमारे टुकड़ों पर पलती आई, आज उसकी वजह से भाई राजा ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। एक मामूली सी गलती की कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। लेकिन अंबर भी झुकने वाला नहीं है भाई राजा। ठीक है, आपने मुझे यहां से निकल जाने के लिए कहा है ना, तो मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकूंगा, एक पल भी नहीं।